हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। आज मैं अपना ये वीडियो क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड या एनी स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड का, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड हो, उसके सिलेबस का एक टॉपिक है। मैथ के सिलेबस का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर जिस पर 2 हो, मैक्सिमम पावर इज 2। तो ये इक्वेशन है क्या? तो वैसे तो अलजेब्रिक फॉर्म में किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, फिर जरूरत के हिसाब से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होने वाले हैं तो फिर क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। एक बार फिर से मैं बताता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो चलिए, इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे, अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखे हैं तो वो बस एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, लेकिन इक्वल टू 0 अगर दे दिए तो फिर वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। जहां ए बी सी क्या है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेयर ए बी सी क्या, एनी रियल नंबर, एंड x क्या है, तो x में इक्वेशन है, x का मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 2, यहाँ पर पावर कितना है 1, और c के पास x का पावर कितना है, तो x है ही नहीं, तो आप समझे कि x का पावर है 0, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 डालने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो c इंटू 1 c, ओनली c हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका बाय फार्मूला, दूसरा तरीका बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। तो बाय फार्मूला अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले डिवेंचर हमको फाइंड करना होता है, डी, ए है, बी है, सी है, हमको चाहिए डी। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इससे नेचर, अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से यानी जो हम x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, ऐसे निकलेगा। तो जैसे कि फॉर्मूला में दिख रहा है प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, एक वैल्यू हो सकता है, और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, एक अलग वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज दो आंसर आएंगे, और वो दो आंसर ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज दो आंसर आएंगे, यानी किसका वैल्यू आएगा दो, x का वैल्यू, अगर y में इक्वेशन है तो y का वैल्यू, z में इक्वेशन है तो z का वैल्यू। अब उस दो वैल्यू में क्या रिलेशन होगा वो डिपेंड करता है d का वैल्यू क्या है उस पर, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर नेचर ऑफ रूट्स मैंने हेडिंग लगाया, इट मीन्स ये दो वैल्यू जो आएंगे उसी दो वैल्यू को रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और वो दोनों रूट्स के बीच क्या रिलेशन होगा, इट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डी। तो वैल्यू ऑफ डी, इट मीन्स कि अगर डी, कंडीशन 1, इफ डी इज लेस देन 0, सोचने वाली बात है, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा इट मीन्स नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो रूट चिन्ह, रूट साइन के अंदर अगर कोई भी नंबर नेगेटिव फॉर्म में है तो वो इमेजनरी हो जाता है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, यानी रूट के अंदर में, अंदर रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर अगर दिख जाए आपको तो आप समझ जाएं कि वो इमेजनरी नंबर है। और इमेजनरी नंबर के साथ अगर रियल नंबर को प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कुछ भी करे, तो ऑलरेडी वो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है वो सब के सब इमेजनरी ही हो जाता है। तो इस तरीके से
अगर d का वैल्यू 0 से कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये ओवरऑल जो x का वैल्यू आएगा, जो दो वैल्यू अभी बताया मैंने, वो दोनों वैल्यू, दोनों के दोनों वैल्यू इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होंगे साथ ही वो इक्वल होंगे। क्या, तो प्लस माइनस साइन को देखते हुए हम कह सकते हैं एक बार प्लस करेंगे तो कुछ और आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा। इट मीन्स कि इमेजिनरी तो होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, अलग होंगे। तो इफ कंडीशन 1 है, if d is less than 0 then roots are unequal and imaginary। इमेज लिख दिया मैं, आप समझ जाइए इमेजिनरी। ओके, अब दूसरा कंडीशन की बात करें, अगर मान लेते हैं d का वैल्यू 0 आ जाए। सोचने वाली बात है, ये हमको x का ही तो वैल्यू निकालना है। अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो x का वैल्यू जो 2 आता है, जिसको हम एक अल्फा एक बीटा कह के भी पुकार सकते हैं कि अल्फा का मतलब माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा का मतलब माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ऐसी स्थिति में आप यूं समझिए कि अगर d का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो माइनस बी में 0 प्लस करें या माइनस बी में 0 माइनस करें, वैल्यू तो सेम आएगा, और नीचे तो वही 2a है। तो इट मीन्स कि अगर d का वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर आते हैं, यानी दो वैल्यू आते हैं, वो दोनों के दोनों वैल्यू रियल होंगे और साथ ही इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, कंडीशन 2, इफ d is equal to 0 then roots are equal and real। इट मीन्स इमेजिनरी तो नहीं होंगे लेकिन वो होंगे रियल, लेकिन दोनों के दोनों सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कहीं d का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो क्या, 0 से ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव मतलब रियल में आएगा। तो इट मीन्स कि रियल वैल्यू माइनस बी में कुछ प्लस करेंगे तो कुछ और आएगा, और माइनस बी में कुछ माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन 3 क्या हो जाएगा, if d is greater than 0 then roots are unequal and real। तो कभी कभी तो आपको सिर्फ रूट्स का नेचर ही पता करने को कहता है कि बताइए कि नेचर क्या है रूट्स की, यानी दोनों रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बस d का वैल्यू पता करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यानी उसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आता है वो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी बात को आपने समझा ढंग से तो मैं इसको इरेज करके एक क्वेश्चन लिख के एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए, मैं दो क्वेश्चन इस पे लिख के रखा हूँ, और इस दोनों क्वेश्चन में आपको पता करना है कि रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है, और साथ ही वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी। एंड पी क्यों लगाया, क्योंकि दूसरा इक्वेशन मैंने पी में लिखा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको नेचर जब फाइंड करना है तो अभी ठीक पहले मैं बताया था कि बस d का वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसी से पता चल जाएगा नेचर क्या होगा। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, ये पहला ये दूसरा। पहला, इसमें a कितना है 5, b कितना है -7 एंड c कितना है तो -24 -7 एंड +5। अब हमको चाहिए d, तो d इक्वल टू क्या होगा b² -4ac। अब b कितना है भाई, तो b तो अपना -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4, a कितना है तो 5 एंड c कितना है तो -24। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49। अब प्लस में माइनस प्लस कर सकते हैं, 4 पंचे 20 एंड 24 गुना 48 यानी 480। अगर इसको प्लस करें तो 9 एंड 4 + 8 क्या होगा 12 एंड 4 + 1 5 529। ठीक है, ये आपको आ गया इसका वैल्यू, सही है ना, जोड़ के 9 8 4 12 एंड 4 1 5, ठीक 529। अब d का वैल्यू आ गया आपको 529।
अब 529 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से 23 होना चाहिए। 23 का ये स्क्वायर है। इट मीन्स अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको बस ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। और वैल्यू अगर पॉजिटिव है इट मीन्स डी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? ऑफ रूट्स यानी हिंदी वाले बिहार बोर्ड वाले बच्चे समझे कि मूलों की प्रकृति, यानी रूट्स को ही हिंदी में मूल बोलते हैं। और मूल यानी जो x के दो वैल्यू आते हैं उसी को मूल बोलते हैं। और उस मूल की प्रकृति क्या होगी, यानी मूल आपस में कैसा होगा। तो इसका वैल्यू आया है, d का वैल्यू आया है 529 और वो पॉजिटिव है। इट मीन्स इसके मूल का जो प्रकृति होगा, या इंग्लिश वाले बच्चे समझे कि इसके रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, तो वो अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, साथ ही रियल भी होगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक ऐसे ही उस क्वेश्चन में यानी सेकेंड क्वेश्चन में मैं देखूं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ए कितना है तो 2, बी कितना है तो 3, ये वाला 3, ये वाला 2 और ये -44, सी कितना है तो -44। अब हमको चाहिए डी, तो डी बराबर क्या होगा? b² - 4ac, फिर से अगेन लगा देंगे b² - 4ac। अब b कितना है भाई तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4 × a 2 है, एंड c कितना है तो -44 है। तो आप देखिए इसको क्या आएगा आंसर, तो और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 एंड 8 चौक 32 और 3 35, यानी 352 प्लस 9 361। चलिए अब डी का वैल्यू आ गया 361 सेकंड वाले इक्वेशन में। इट मींस ये भी तो पॉजिटिव है। अब इसका भी कुछ ना कुछ रूट निकल जाएगा, निकले या ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको ये पता करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो आपको डी का वैल्यू पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ भी नेचर ऑफ रूट्स आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो यहाँ भी नेचर ऑफ रूट, चूंकि वो डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ रूट्स ये क्या होगा, तो ये होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक, अब मैं इसको इरेज करके इसको सॉल्व करता हूं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में याद रखना है कि डी का वैल्यू आया था कितना 523, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये वाला में डी आया था कितना 523, 523। ठीक है, हमको चाहिए अब रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स तो पता चल गया, रूट्स का वैल्यू क्या होगा वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, हम x लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब माइनस b मीन्स क्या, माइनस के अंदर -7 प्लस माइनस रूट 523 बाई 2 × a5। ठीक है, अब आपको देखना है कि माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों में से कोई एक ले लेते हैं तत्काल, तो प्लस ले लिए और इसका वैल्यू जो है वो आएगा 23, तो 23 बाई 2 5 जा 10, तो 23 प्लस 7 क्या होगा 30, 30 बटा 10 क्या होगा 3, यानी आपका आंसर आ गया 3। ठीक, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर माइनस बी माइनस के अंदर -7 और माइनस रूट अंडर 5 2 3, ये सेकेंड वैल्यू निकालें बाई 2 × a कितना है तो 5, तो इसका वैल्यू तो अभी देखे थे 23 आएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 7 माइनस 23 बाई 10, तो क्या होगा ये 7 6 13, यानी -16 आएगा बाई 10। तो इट मींस क्या होगा, सॉरी ये 523 नहीं 529 था। ठीक है, 529 यहाँ भी था 529। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो 3 मिल जाएगा और दूसरा -8/5 मिल जाएगा। तो आई होप कि आप नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ रूट्स का वैल्यू क्या होगा वो भी समझ पाए होंगे।
ठीक है, मैं इसको इरेज करके सेकंड क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन में डी आया था वो कितना आया था ये आया था 361। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ रूट्स निकालना हमको, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी p इक्वल टू यहाँ x में नहीं p में इक्वेशन है, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कैपिटल D बाई 2a। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दें तो एक माइनस लेके अलग एक प्लस लेके अलग, तो एक माइनस बी यानी माइनस के अंदर 3, ये प्लस 3 है तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, माइनस 3 और प्लस रूट अंडर 361 बाई 2 इंटू 2, इसका वैल्यू आएगा 19 में से 3 गया कितना आएगा 16 यानी 16 बट्टे 4 क्या आएगा 16 बट्टे 4 क्या होगा तो 4 हो जाएगा, एक आंसर तो 4 मिल गया। ठीक है, सेकंड आंसर क्या होगा तो वो लगेंगे -3 माइनस रूट अंडर और 361 बाई 2 इंटू a है 2, तो इसका वैल्यू फिर से 19 में से 3 नहीं, देखिए दोनों माइनस है तो -3 माइनस 19 तो 9 3 12 यानी -22 बाई 4, -22 बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं -11 बाई 2, ये आपको सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो पता चल सीख चुके होंगे, और रूट्स का वैल्यू कैसे आता है वो भी आपको पता चल चुका होगा। अब इसी को सॉल्व करने का जो सेकेंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, मैं वो बताता हूँ इसको इरेज करके। अब इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जैसे हम लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन, यानी हिंदी में बोले हिंदी भाषी छात्रों के लिए गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, ये है a ये है c, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्या होगा, 24 गुना 5 कितना होता है तो -120, क्योंकि वो -24 है -120, तो हम यहाँ -120 को यहाँ पर करते हैं फैक्टराइज, -120 को फैक्टराइज करते हैं, -120 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 2 से अगर फैक्टराइजेशन करें इसको तो -60, फिर 2 से तो -30, फिर 2 से तो -15। ठीक, अब हमको ऐसे इसको मैनेज करना है कि इसके फैक्टर को, जैसे आप देखेंगे कि -15 है और इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 2 जाए, इधर 8 एंड 15 को मल्टीप्लाई करें तो इट मींस -120 आ जाएगा, और 8 और -15 का डिफरेंस क्या होगा तो वो -7 हो जाएगा। इट मींस आपको इसमें करना क्या होता है, तो जैसे कि ये इक्वेशन है 5x स्क्वायर -7x -24 = 0, ये है b ये है c ये है, तो b को आपको दो पार्ट में बांटना है, बस b को ही दो पार्ट में बांटना है, और उस b को दो पार्ट में बांटेंगे इट मींस आप समझिए कि ax² + bx + c बराबर 0 को 0 में b1 एंड b2 ऐसे b1x एंड b2x ऐसे बांटना है। आप ऐसे इसको बांटेंगे कि b1 एंड b2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो a इंटू c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। फिर से ध्यान दीजिए, b1 एंड b2 को ऐसे बांटना है, माने b को हम दो पार्ट में ऐसे बांटेंगे कि उस दोनों पार्ट का गुना a और c के गुना के बराबर, और दोनों पार्ट का जो प्लस या माइनस हो वो स्वयं b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये -15 एंड -15 में +8 में अगर इसको हम बांट दें तो इसको हम लिख सकते हैं 5x² जो कि पहले से था, और -15x + 8x, देखिए 8 से 15 गया तो मैंने, ठीक है कि आप इतना बात समझ चुके हैं कि इसी इक्वेशन को यानी 5x² -7x -24 बराबर 0 को 5x² -15x + 8x -24 = 0 ऐसे लिख दिए। ठीक है, सेम इक्वेशन है। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला स्टेप क्या है कि इस दोनों से कुछ कॉमन ले लें, इस दोनों से कुछ कॉमन ले लें। तो इस दोनों से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 5 एंड 5 दोनों में है, x एंड x दोनों में है, तो हम 5x कॉमन ले लेते हैं, तो इधर सिर्फ x बचा और इधर 5 3 जा यानी 3 बचा, प्लस इस दोनों से भी ऐसे ही कुछ कॉमन ले ले। इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 8 इधर भी है 24 में भी 8 है, तो 8 कॉमन ले सकते हैं, और x इसमें है इसमें नहीं है तो बस 8 ही कॉमन ले।
8 कॉमन ले तो क्या होगा x माइनस 3। अब इसके बराबर 0 है। अब इसमें भी x माइनस 3 आया, इसमें भी x माइनस 3 आया, तो दोनों से अगर हम x माइनस 3 कॉमन ले लें अगेन, तो फिर बचेगा क्या, इधर बचेगा 5x और प्लस इधर बचेगा 8। अब इसके बराबर 0। अब है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है कि इस दोनों में से किसी एक को उधर भेज देंगे और एक को इधर रखेंगे। उधर भेजने का मतलब क्या है कि इक्वल साइन के उधर भेज देंगे। तो इधर आप गौर करें कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर एक भी ब्रैकेट को उधर भेजे तो उधर जाके 0 बाई समथिंग हो जाएगा, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई 5x प्लस 8। और 0 बाई कुछ भी 0 ही तो होता है, यानी 0 को किसी भी नंबर से भाग दें तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, हमेशा याद रखना है। और किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग दें तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इनफाइनाइट का केस नहीं मिलेगा आपको। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3। एक आंसर तो मिल गया। सिमिलरली अगर हम एक बार x माइनस 3 को ही उधर भेज दें तो इसको इधर रखना पड़ेगा। तो इसको इधर रखेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 5x प्लस 8 ये बराबर 0। इट मीन्स 0 कैसे हो गया, तो फिर से वही बात है कि 0 बाई x माइनस 3 0 हो गया। आप क्या करेंगे, तो 5x इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस 8 उधर जाएगा माइनस 8 एंड x इक्वल टू क्या, तो माइनस 8 बाई 5। आई होप कि आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड यही आंसर मैं फॉर्मूला के माध्यम से भी लाया था। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और इसको इरेज करके मैं इसका अगला टॉपिक बताता हूं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक जो है कि अगर आपको रूट से दिए हुए हैं, उल्टा क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग, कि आपको मूल का ही वैल्यू दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है और उस दोनों मूल के बाद आपको फाइंड करना है कि वो इक्वेशन क्या रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आपके सामने इसका आंसर आया था ये 3 एंड माइनस 8 बाई 5। हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन आपको नहीं पता है तत्काल, ठीक है, इक्वेशन आपको नहीं पता है। आपको ये दोनों रूट्स पते हैं, एक रूट है 3, दूसरा रूट है माइनस 8 बाई 5। अब हमको पता करना है कि ये इक्वेशन क्या था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमको यूज करना है। जहां अल्फा बीटा यानी क्या, ये जो अलग अलग रूट्स है वही अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा का प्लस करना है इंटू एक्स करना है प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है। यहाँ का साइन याद रखने लायक है कि ये निगेटिव होता है ऑलवेज, ठीक है। तो मैं उसमें पुट करके देखता हूँ वो आता है कि नहीं। तो चलिए, अल्फा है आपका 3 एंड बीटा है ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 8 बाई 5 प्लस 3 इंटू माइनस 8 बाई 5, ठीक, बराबर 0। अब कैलकुलेट करें इसको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 3 जा 15 माइनस 8 तो माइनस 7 हो जाएगा बाई सॉरी प्लस 7, 15 माइनस 8 प्लस 7 बाई 5 इंटू एक्स, एक्स प्लस में ये माइनस 24 बाई 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी बाई 5, यहाँ भी बाई 5, यहाँ नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ 5 बाई में है, यहाँ 5 बाई में है, यहाँ कुछ नहीं है बाई में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ भी हम 5 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बाई 5। अब 5 5 5 सब जगह नीचे में 5 आ गया। ऐसी स्थिति में क्या है, हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे बिहार बोर्ड वालों के लिए, और सीबीएसई वालों के लिए फ्रैक्शनल का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। तो फ्रैक्शन का एडिशन मींस क्या, जैसे कि 5 5 5 सब में है तो एक बार नीचे में हम 5 रख देंगे एंड ऊपर में सबको एज इट इज प्लस माइनस करते चले जाएंगे। तो 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स तो माइनस 7x एंड प्लस माइनस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप में क्या है, इस बाई 5 को अगर हम उधर भेजें तो 0 इंटू 5 हो जाएगा, 0 इंटू 5 भी तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखिए मिला के मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है। तो आ गया वो फर्स्ट क्वेश्चन।
आई होप कि आप इस एक वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के संपूर्ण सत्य को समझ पाए होंगे। बस इसको यूज करें, इस्तेमाल करें, और इसको अगर ढंग से नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को बैक कर करके बार बार देखें, और ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एज मोर एज पॉसिबल इसको शेयर भी करें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल। इस तरह से कोरोना पीरियड में घर में बैठे आप 10वीं 9वीं 8वीं का भी तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन के साथ साथ। तो मैं कंपटीशन के साथ साथ 8 9 10th का भी ये मैथ का मटेरियल डालने का प्लान किया हूँ, ताकि बच्चे घर से जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो ट्यूशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो घर में बैठे बैठे ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और मैं नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक के साथ लेके आऊँगा आपके सामने अगेन। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।